Hello students, here Shilpi Sani from Suraj School Bhiwadi, PGT English, Class 6 English Alive, Chapter 4 Saving Dory. This chapter is about marine conservation and this is an article and this is about the marine conservation. Marine conservation मतलब जो सी में रहने वाले क्रिएचर्स होते हैं उनके संरक्षण के ऊपर है ये चैप्टर. इस चैप्टर में हम ब्लू रीगल टैंक फिश के बारे में पढ़ेंगे. आप देख सकते हैं इस फिश को यहाँ पे. दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल फिश. एंड लेटर ऑन ये फ़िश कहाँ रहती है. सारी ये फ़िश जो होती है, जो आपका समुद्र होता है, जो सी होता है, उसके अंदर इस तरह के नीचे जो है इस तरह का संरक्षण होता है, इस तरह का जो है संरचना होती है, इस तरीके की चीज़ें बनी हुई होती है जिसको हम कोरल रीफ कहते हैं. फ़िश वगैरह जो है यहीं पे रहती है. आप देख सकते हैं ये फ़िश यहाँ पर किस तरीके से तैर रही है. ओके, एंड दिस इज़ क्लोन फिश. तो हम ब्लू रीगल फिश, कोरल रीफ और इन क्लोन फिश के बारे में पढ़ेंगे. ये सभी देखिए कोरल रीफ है और ये फिश है. ठीक है. ओके. डू यू थिंक लाइक वॉचिंग फिल्म्स अबाउट एनिमल्स. मूवी देखना पसंद है एनिमल्स के बारे में. हम ये आर्टिकल पढ़ेंगे, ये जो है एनिमल्स के ऊपर ही है. क्या आपने जो है नीमो, डोरी, ब्रूसी एंड क्रूज, रिंग अ बेल, ये सारे नेम सुने हैं. They are all characters from the 2016 animated film Finding Dory, the sequel to the 2003 film Finding Nemo. पहले 2003 में फाइंडिंग नीमो के नाम से आई एक मूवी, फिर उसके बाद जो दूसरी मूवी बनी उसी के बेस पे, तो उसको हम सीक्वल कहते हैं. ठीक है. अ बुक और फिल्म दैट कंटिन्यूज द स्टोरी ऑफ प्रीवियस बुक और फिल्म. तो ये फिल्म जो है फाइंडिंग नीमो की सीक्वल थी. कौन सी? फाइंडिंग डोरी. और ये एक एनिमेटेड फिल्म है और ये 2016 में आई थी. कौन सी? फाइंडिंग डोरी. और नीमो, फाइंडिंग नीमो आई थी 2003 में. फाइंडिंग नीमो फॉलोज द जर्नी ऑफ मर्लिन, अ क्लोन फिश, एंड डोरी, अ रीगल ब्लू टैंक. ओके, ये जो है एक जर्नी है. किसकी जर्नी दिखाती है इसमें? फाइंडिंग नीमो में क्लोन फिश है एक जिसका नाम मर्लिन है और उसके साथ डोरी जो कि एक रीगल ब्लू टैंक फिश है. ठीक है. ऑल द वे टू सिडनी हार्बर. ऑल द वे टू सिडनी हार्बर टू रेस्क्यू मर्लिन्स सन. मर्लिन के सन को खोजने के लिए जो है इस मूवी में ये लोग खोजते रहते हैं. ठीक है. और ये सिडनी हार्बर के आसपास के एरिया में जो है इसको देखते हैं, खोजते हैं. ठीक है. नीमो हु वाज स्टोलन फ्रॉम हिज कोरल रीफ होम टू लिव आउट हिज नंबर्ड डेज इन द केज ऑफ डेंटिस्ट नीस. ठीक है. तो यहाँ पर क्या था, नीमो जो कि चुरा लिया गया था कोरल रीफ से. कोरल रीफ आपको दिखाया था जो कि इसका घर होता है, वहाँ से इसको चुरा लिया गया था ताकि ये जो है कुछ दिन जो है वहाँ पर बिताए डेंटिस्ट नीस के पास. ठीक है. मतलब एक्वेरियम वगैरह में. फाइंडिंग डोरी सा द फॉरगेटफुल ब्लू टैंक सेट आउट ऑन एन एपिक एडवेंचर. और जो फाइंडिंग डोरी मूवी है ये एक एपिक एडवेंचर है. एपिक मतलब ग्रांड, काफ़ी विशाल. एडवेंचर मतलब थ्रिल, रोमांचकारी. तो ये उससे भरी हुई है. क्रॉस ओशियन टू फाइंड हर पेरेंट्स. और ये अपने पेरेंट्स को खोजने की कोशिश करती है. दे आर बोथ टचिंग, फ़नी एंड इंस्पायरिंग टेल्स. ये जो दोनों मूवीज़ है काफ़ी ज़्यादा फ़नी भी हैं, हार्ट टचिंग भी है और मोटिवेटिंग भी है. इंस्पायरिंग मतलब मोटिवेटिंग. टेल्स दैट टीच अस अबाउट द ब्यूटी ऑफ ओशियन. ये हमें ओशियन के बारे में बताती है कि ओशियन कितना ब्यूटीफुल है. इसके कोरल रीफ के बारे में हमें पता चलता है. एंड सम ऑफ देयर मोस्ट अट्रैक्टिव इनहेबिटेंट्स. और इनके अट्रैक्टिव, आकर्षित इनहेबिटेंट्स जो वहाँ पर क्रिएचर रहते हैं ना समुद्र में, सी में जो सी क्रिएचर्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, उनके बारे में बताती है. पीपल फेल इन लव विद द क्लोन फिश एंड ब्लू रीगल टैंक. लोगों को जो है क्लोन फिश से और ब्लू रीगल टैंक से इतना प्यार हो जाता है कि लोग उसको अपने घरों में ला करके एक्वेरियम में रखना शुरू कर देते हैं. क्लियर. Though the message of the film are centered on conservation and the tragedy of taking wild coral fish species from their homes and placing them in the glass prison. मैसेज क्या था इस फिल्म का कि कंजर्वेशन यानी कि जो आपके सी एनिमल्स हैं उनके संरक्षण के लिए था कि हाँ इनको संरक्षित करना चाहिए. लेकिन होता क्या है, ट्रेजिडी मतलब दुख क्या है इस बात का कि जो वाइल्ड कोरल फिश थी इनको लोग अपने अपने घरों में लगाना शुरू कर दिए. किसमें? एक्वेरियम में, ग्लास प्रिजन में, एक्वेरियम में रखना शुरू कर दिए. फाइंडिंग नीमो हैड अ सैड एंड आयरोनिक इफेक्ट. आयरोनिक मतलब आप जैसा एक्सपेक्ट करो उसके जस्ट अपोजिट हो, दैट इज़ नोन एज आयरनी. तो इसका भी एक आयरोनिक इफेक्ट था. ये मूवी भी एक अच्छा मैसेज लेके आई कि हमें जो है कंजर्वेशन करना चाहिए. लेकिन होता क्या है,
द क्लोन फिश बिकेम इंस्टेंटली इन डिमांड, लोगों की डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है, इन फिश को लेकर के, कॉजिंग मेनी मोर नीमोस टू बी टेकन फ्रॉम देयर कोरल रीफ इकोसिस्टम। और इसका कारण क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में नीमो को जो है, नीमो फिश को उनके कोरल रीफ इकोसिस्टम से, यानी कि उनके जो घर है, जो समुद्र में उनका घर है सी में, वहाँ से उनको जो है लिया जाने लगता है। नेशनल जियोग्राफिक हैज सेड दैट the demand of for the clownfish as aquarium pets more than tripled as a direct result of the film। और इनकी इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है कि जो है इनको एक्वेरियम में जो है रखने के लिए लोग इसको बहुत ज़्यादा मांगने लग जाते हैं और इसकी डिमांड ट्रिपल हो जाती है इस मूवीज़ को, इन दोनों मूवीज़ को देखने के बाद। अ कंजर्वेशन फंड एस्टैब्लिश टू प्रोटेक्ट क्लोन फिश सेविंग नीमो ऑर्गेनाइजेशन। और जो आपकी कंजर्वेशन फंड जो है वो एक तरीके की संस्था स्थापित करती है जिसका नाम होता है सेविंग नीमो ऑर्गेनाइजेशन, हैज़ स्टार्टेड एंड मोर देन 1 मिलियन क्लोन फिश आर नाउ टेकन फ्रॉम कोरल रीफ सिस्टम ईच ईयर टू गो टू द एक्वेरियम। क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा था ना, क्यों इसलिए उनको संरक्षण की जरूरत थी, क्योंकि लगभग 1 मिलियन से ज़्यादा क्लोन फिश को हर साल जो है उनके इकोसिस्टम से, यानी कि उनको जो है सी से निकाला जाता था और लोग एक्वेरियम में रख दिया जाता था। एक्वेरियम आपको पता है सी फिश पॉन्ड होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है ना फिश जिसमें रखी जाती है आपका वो देखिए ग्लास का बना हुआ होता है, तो उसमें रख करके लोगों के घरों में लगाया जाता था। लोग उसको अपने घर में अपनी घरों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए लगाते थे, ठीक है। फिर इसके बाद 400,000 ऑफ दीज फिशेस बीइंग सेंट टू द यूएसए। अब इन फिशेस को जो है 400,000 की संख्या में यूएसए भी भेजा जाने लगा। दिस इज कॉजिंग द फिश टू गो टू कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट इन सर्टेन एरियाज इन साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका के एरिया में ये ज़्यादा पाई जाती थी और उस समय वो एक्सटिंक्ट मतलब वो विलुप्त होने की कागार पे आ जाती है। दे आर अबाउट टू जस्ट फिनिश, क्योंकि उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी, लोग वहाँ से उनको निकालने लग गए थे। क्लोन फिश आर ऑल्सो नोन एज एनीमोन फिश, इनको हम एनीमोन फिश के नाम से भी जानते हैं। आर फाउंड इन द इंडियन एंड पैसिफिक ओशियन, जो कि इंडियन और पैसिफिक ओशियन में पाई जाती है। दे आर यूजुअली फाउंड लिविंग एमिडिस्ट शेल्टर्ड रीफ। ये कहाँ पाई जाती है? एमिडिस्ट मतलब मध्य में, मिडिल में, शेल्टर्ड मतलब इनके रहने की जो जगह है वो कहाँ है? रीफ में, कोरल रीफ, जिसकी हमने पिक देखी थी शुरुआत में। ओके, हियर दे हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द सी एनीमोन। सिम्बायोटिक मीन्स क्या होता है? Symbiotic means होता है a relationship between organism, people or things that exist together and depends on each other that benefits them all। एक दूसरे के ऊपर वो डिपेंड रहते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट भी देते हैं। तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप था इसका सी एनिमॉन्स के साथ, जो कि एक मरीन प्रीडेटरी एनिमल है। प्रीडेटरी मतलब जो दूसरे जानवरों को मार करके जो है अपना भोजन अरेंज करे, ठीक है, उनके हम प्रीडेटरी एनिमल्स कहेंगे, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स की तरह दिखते हैं। दो प्रोटेक्ट ईच अदर फ्रॉम प्रीडेटर्स एंड एक्सचेंज न्यूट्रिएंट्स। ये जो है एक दूसरे को जो है प्रोटेक्ट करते हैं प्रीडेटर्स, यानी कि जो दूसरे सी में जो बाकी के और क्रिएचर्स हैं जो उनको मार करके अपना खाना बना सकते हैं, जो है उनसे ये प्रोटेक्ट होते थे और अपना न्यूट्रिएंट्स भी एक्सचेंज करते थे। क्लोन फिश इवन क्लीन्स द एनिमोन्स। क्लोन फिश जो है वो एनिमोन को, यानी कि क्लोन फिश जो है एनिमोन को ये क्लीन करती थी। इन रिटर्न एनिमोन्स कीप्स इट्स हार्पून। और रिटर्न में क्या होता है? एनिमोन्स जो उसके हार्पून को रख लेता है, जो कि एक स्ट्रिंगर की तरह होते हैं। हार्पून जो होते हैं बिल्कुल, हार्पून क्या होता है? लाइक द लॉन्ग शार्प स्पेयर, लंबे लंबे बिल्कुल नोकीले स्पेयर के जैसे होते हैं, वो अपने पास रख लेती थी। यूज टू कैप्चर प्रे एंड स्केयर प्रेडेटर्स, और उसको अपना शिकार पकड़ने के लिए और प्रीडेटर्स को जो है डराने के लिए यूज़ किया करते थे। स्केयर मतलब डराना। एट बे फ्रॉम द क्लोन फिश। ओके, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि वो किस तरीके से जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। इन एन अमेजिंग फीट ऑफ नेचर। फीट मतलब एक अचीवमेंट, नेचर की यहाँ पर एक अचीवमेंट क्या है? दीज फिश डेवलप इनटू मेल्स फर्स्ट। पहले ये मेल के रूप में डेवलप होती है, पहले ये मेल रहती है, एंड बिकेम फीमेल्स एज नेचर फिश इन ऑर्डर टू रिप्रोड्यूस। और बाद में ये फीमेल बन जाती हैं, एक मेच्योर फिश के रूप में आ जाती हैं ताकि ये रिप्रोड्यूस कर सके। दे ले देयर एग्स ऑन फ्लैट सरफेस नियर देयर एनिमोन हॉस्ट। और ये जो है अपने एग देती हैं सरफेस पर अपने जो है उस एनिमोन के पास, उस फिश के पास, जो कि उनके आसपास रह करके उनकी केयर कर सके, उनकी सुरक्षा कर सके। क्लियर क्लास? नाउ दीज आर द वर्ड मीनिंग्स। आयरॉनिक बताया था मैंने, हैपनिंग इन अ वे दैट इज अपोजिट टू व्हाट इज एक्सपेक्टेड, जैसा हम चाहते हैं उसके अपोजिट होना। Symbiotic, a relationship between organism, people or thing that exist together and depend on each other
दैट बेनिफिट्स देम ऑल। ठीक है, ये क्या होता है आपका, एक तरीके का ऐसा रिलेशनशिप है जो कि पीपल और ऑर्गेनिज्म या किसी चीज़ के बीच होता है, जो कि एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं। प्रीडेटरी क्या होता है, एनिमल्स दैट लिव बाय किलिंग अदर एनिमल्स फॉर फूड, जो कि दूसरे एनिमल्स को मार के अपना भोजन बना लेते हैं। हार्पून क्या होता है, लाइक अ लॉन्ग, यहाँ पर क्या है, ये शार्प स्पेयर, तीखे चौकीले नुकीले जो है शेप का होता है, लंबा सा। फीट अचीवमेंट। क्लियर क्लास? आई थिंक द चैप्टर इज क्लियर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।